गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जिसमें हम लोग इलेक्शन का जो मंथ होता है उसमें प्ले करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इलेक्शन मंथ का हम पास्ट अगर बात करें तो इलेक्शन मंथ क्या होता है। इलेक्शन मंथ में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है स्टार्टिंग में, और कुछ दिन पहले से ही फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। और जब विक्स इलेक्शन से पहले जो बढ़ा हुआ होता है वो रिज़ल्ट के बाद जो विक्स होता है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए होगा जिसमें फ्लक्चुएशन को हैंडल करने का एक दम हो। ठीक है, और जो विक्स है उसको क्रैश करने पे उसका अच्छा सा एडवांटेज उठा सके। ठीक है, तो अगर हम सिंपल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो उसमें हो सकता है कि फ्लक्चुएशन से प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक बड़ा रेंज का स्ट्रेटजी चाहिए, प्लस जो ब्लू लाइन है उसको फ्लैट हमको लगभग रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू लाइन का फ्लैट का क्या मतलब है कि ये जो ब्लू लाइन है वो हम लोग को फ्लैट रखना पड़ेगा, ताकि अगर मार्केट 2-3% आगे पीछे भी चले जाए तो हम लोग को ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, बड़ा रेंज वाला स्ट्रैटेजी बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसमें ब्लू लाइन थोड़ा सा अच्छा रखना वो बड़ा बात है। ठीक है, और विक्स अगर क्रैश कर रहा है तो कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट से पहले जो फ्लक्चुएशन आएगा ना उसके वजह से आप एग्जिट कर सकते हैं। इसी रीज़न से हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें दोनों चीज़ का हम लोग एडवांटेज उठा सकें। ठीक है, तो चलिए, आपको पे ऑफ तो यहाँ पे दिख ही गया होगा। पे ऑफ में हम लोग का मेन चीज़ है हमारा रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन देख सकते हैं, जैसे थंबनेल में भी आप देखे होंगे कि 9.2% का इधर ब्रेक इवन है और 9.2% का इधर ब्रेक इवन है। इसका मतलब निफ्टी अभी 22,000 पे चल रहा है। निफ्टी अगर 20,000 पे गया, मतलब जो हमारा आपको पता होगा अल्फ़ा के बारे में। ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है कि ये 1 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा के बीच में इसके बीच में मार्केट मैक्सिमम टाइम एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, जो 2 अल्फ़ा है वो तो बहुत बड़ा एक रेंज होता है। अगर 2 अल्फ़ा का आप रेंज बना दिए तो ठीक है, इसमें एक्सपायरी बहुत ज़्यादा चांस होता है। जैसे देखिए 84% स्टार्टिंग में दिखा रहा था, 84% चांस है कि इसी में एक्सपायर होगा। ठीक है, और ये डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी है कि मतलब 100 ट्रेड्स में से 84 टाइम्स आपका इसी में एक्सपायर होगा, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका लेग्स को हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे वर्कशॉप का लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो वर्कशॉप में एनरोल करते हैं उनको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। और वर्कशॉप के बारे में हम आगे डिटेल बता देंगे वीडियो के बीच में ही। ठीक है, कम्युनिटी में 2 ग्रुप्स हैं, एक टेलीग्राम है जिसमें हम लर्निंग कंटेंट डालते हैं, और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें सारे लोग डिस्कशन करते हैं स्ट्रैटेजीज, एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट लॉस के बारे में। ठीक है, अभी वीक एंड होने वाला है और काफ़ी लोग अच्छा स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट भी कर लिए हैं आयरन फ्लाई में। आयरन फ्लाई हमारा वीकली में सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है जो हम बताते हैं। 3%, 2.6%, 6%, ठीक है, 3%। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5%। तो ये कम्युनिटी है जिसमें हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलता है। ऑप्शन सेलिंग में कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर ऐड होना चाहते हैं तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक, उस पर आप डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप इनरोल कर सकते हैं। और 7 सीट्स बचे हैं सिर्फ, जो लोग 30% का कूपन यूज़ कर सकते हैं, उनका उसका नाम है YES30। आफ्टर 7 मेंबर्स जो आप कूपन यूज़ कर पाएंगे वो होगा 20%। इसका कूपन कोड है सिर्फ 20। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेग्स जो है ना, लेग्स हम पहले से बिल्ड करके रखे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम बचे। ठीक है, अगर हम सामने से लेग बिल्ड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम उसमें जाता है, तो हम पहले से लेग इसमें बिल्ड करके रखे हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हम बनाए थे 13 मई को। ठीक है, 13 मई से ही ये स्ट्रैटेजी चल रहा है, एक लॉट पे ही। देखते हैं जून में क्या होता है। इस तरीके का स्ट्रैटेजी एक हम 2-3 महीना या 4-5 महीना पहले भी हम एक बार बनाए थे, शायद बजट के टाइम पे बनाए थे। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम में एडेड हैं, फ्री टेलीग्राम में, उनको पता होगा। ठीक है, तो फ्री टेलीग्राम में नहीं एडेड तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए सामने हम बता ही देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग जून का बनाते हैं। ठीक है, 27 जून का एक्सपायरी हमारा,
27 जून का एक्सपायरी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को लास्ट तक होल्ड करना है, लास्ट तक होल्ड कर भी सकते हैं, लेकिन अगर बहुत वायलेंट मूव आने लगा तो हम लोग बीच में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो एग्जिट कर लेंगे। अब बीच में प्रॉफिट मिलेगा ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी विक्स 20 के आसपास है, बहुत अच्छा विक्स होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। रिजल्ट जैसे ही आएगा ये जो 20 का विक्स है ना ऑटोमेटिकली 12 से 15 के रेंज में चला जाएगा, ठीक है। अब 5 विक्स घट गया, इसका मतलब कितना हो गया, 40% के आसपास विक्स जो है वो घट गया। तो 20 to 30 तो मिनिमम घटता ही है रिजल्ट के दिन के बाद। तो इस विक्स में ना हमारे को जो प्रॉफिट होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसी रीज़न से हम बोल रहे हैं कि प्रॉफिट में आप एग्जिट करेंगे। बहुत वायलेंट मूव आया, हम लोग ये 1 अल्फ़ा पे एग्जिट कर सकते हैं अगर हम अच्छे प्रॉफिट में है तो, ठीक है। प्लस इसमें हम लोग एक एसएल लेके चलेंगे, आप अपना पर्सनल एसएल लेके चल सकते हैं। आप अगर इसमें सिर्फ 2% रिस्क करना चाहते हैं तो सिर्फ 2% एसएल रखिए, ठीक है। 3% तो 3%, मेरा इसमें 3% का एसएल है। तो अगर 3% एसएल हिट हो जाता है तो एग्जिट कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और अगर ये स्मूथ चलता है तो लास्ट तक भी होल्ड कर सकते हैं। और इसमें अगर हमको बीच में एग्ज़िट 1 अल्फ़ा पे अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है हमको, यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट है वो है 8.5%। अगर 8.5% यहाँ पे हमको मिल जाता है 8% के आसपास तो हम यहाँ पे भी एग्ज़िट कर लेंगे, क्योंकि ये जो कॉर्नर वाला प्रॉफिट है ये अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। 8% 8.5% पॉसिबल है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये अचीवेबल कैसे हमको लग रहा है, क्योंकि विक्स अगर 20-40% क्रैश करता है तो डेफिनेटली ये हमको दिख सकता है, ठीक है। ये प्रॉफिट उस टाइम पे हमको एग्जिट करना होगा। तो चलिए लेग हम लोग समझ लेते हैं। लेग हम लोग सिंपल क्या करेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक सीक्वेंस में बाई सेल करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बाई करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर बाई करेंगे, फिर सेल करेंगे। कॉल में भी और पुट में भी बाई सेल बाई और सेल। कितने पॉइंट्स पे, 300 से 400 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कितना, 700 से 800 पॉइंट, ठीक है। ये 1200 से 1300 पॉइंट, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है वो 1800 पॉइंट या 1700 पॉइंट के आसपास, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं अब यहाँ से हम लोग 300 पॉइंट का बाई करते हैं, पहले बाई, फिर अब सेल करना है, सेल करते हैं 600 पॉइंट पे, फिर अब फिर से बाई करना है, 600 पॉइंट से बाई करते हैं 900 पॉइंट पे, फिर अब सेल करना है, अब सेल करेंगे हम लोग 1200 पॉइंट पे, ठीक है। अभी हम जस्ट आपको जो बताए हैं ये वाला कि हम लोग बाई कर रहे हैं 300 से 400, 700 से 800, 1200 और 1800। और अभी जो हम बाई किए हैं दोनों में डिफरेंस आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या सेल किए हैं, बाई किए हैं, अभी हम 300, 600, 900 और 1200 ये हम सिंपल बना दिए, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझिएगा, जितना दूर आप जाएंगे ना उतना आपका रेंज जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेंज अगर बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसमें ना थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा बेटर है रिस्क रिवॉर्ड वाइज, ठीक है। क्योंकि अगर हम रेंज बहुत बड़ा कर दिए और प्रॉफिट हमारे पास बहुत छोटा सा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड बनाने का। तो हम लोग को एक परफेक्ट डिस्टेंस चाहिए जिससे हमको ट्रेड बन जाए। तो ये जो परफेक्ट डिस्टेंस हम बना रहे हैं 300, 600, 900, 1200 ये भी बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और रेंज बड़ा करना चाहें तो उसको और दूर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600 ऐसे करके, ठीक है। अब हमारा ये पोजीशन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेल लेग था उसको 4 लॉट में हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग चलिए 3 लॉट पे देख लेते हैं कैसा बनेगा। 3 लॉट पे हमारा इस तरीके का बनता है, ठीक है। 4 लॉट पे हम लोग करेंगे, इस तरीके का हमारा पे ऑफ बना है, ठीक है। ये जो पुराना वाला स्ट्रैटेजी है इसमें हम लोग 4 लॉट लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब ये रेंज जो है वो 7.5% इधर दिख रहा है, 7.5% इधर दिख रहा है, इधर 9%, इधर 9%। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस में। ये हम 300 लिए हैं, फिर उसके बाद 700 जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, 300, 700, उसके बाद 1100, ठीक है, जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद 1500, ठीक है।
तो रिलेटिवली इससे हम लोग दूर रखे हैं, ठीक है। अब दूर रखने से फ़ायदा क्या हुआ, रेंज जो है बड़ा मिल गया, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट क्या सेम मिलेगा, प्रॉफिट उसमें कम मिलेगा। यहाँ पे मिडिल में प्रॉफिट कितना है, 3.5%। इसमें मिडिल में हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, एक बार हेज डाल देते हैं। हेज डालने के बाद, ठीक है, हेज हम लोग ले लेते हैं, राउंड नंबर हमको हेज चाहिए, ठीक है, ताकि लिक्विडिटी का इशू ना हो। 20,000 का पुट ले लिए हैं और इधर से हम लोग 23-24 हज़ार का कॉल ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हेज जो है वो हम लोग को 3 क्वांटिटी में डालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हमारा मिडिल में जो प्रॉफिट है वो है 5% का। इसमें कितना है, इसमें है 3.5 और इसमें 5। तो प्रॉफिट का डिफरेंस हमारा आया 1.5% का, और प्रॉफिट के 1.5% बढ़ने से हमारा जो ब्रेक इवन है वो 2% से डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो इसी रीज़न से हम लोग एक बारी 400, 800, 1200, 1600 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या पता वो बेटर बने इससे, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं, इसको बैक टेस्ट कीजिएगा ज़रूर। 400, 800, 1200 और यहाँ पे 1600, ठीक है। अब नेक्स्ट लेग का भी बना देते हैं। 400, 800, 1200 और 1600, ठीक है। इसमें हेज भी ले लेते हैं हम लोग। हेज दूर का हम लोग एक 20-30 रुपए का, यहाँ से 19,000 का हेज ले लिए, और नीचे में हम लोग देखते हैं 24,000 के आसपास हेज मिल जाए तो, या उससे और नीचे 25,000 का हेज हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लॉट्स अब डिसाइड करेंगे। हेज को 3 लॉट, सेलिंग लेग को 4 लॉट, ठीक है, दोनों सेलिंग लेग के 4 लॉट, ठीक है। अभी हमारा पे ऑफ जो है वो इस तरीके का बन गया। अब इसमें ब्रेक इवन कितना है मेरा, अब ब्रेक इवन है 8.6%, ठीक है। थोड़ा सा कम क्यों हो गया, 0.4% कम हो गया, क्योंकि हमारा अभी ये ट्रेड 2 दिन पहले बना था, ठीक है। 0.4% भी नहीं है, लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसमें मिडिल में प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि हम लोग और थोड़ा सा सेफ चले गए हैं इसके रिलेटिव में, ठीक है। तो आप लेग्स को इधर उधर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और उसके बेसिस पे हमारा 8%, 9% का रेंज इधर, 9% का रेंज इधर, और बीच में हमारा मिनिमम टू मिनिमम 2-3% प्रॉफिट, देन 6 से 8% प्रॉफिट उसके जस्ट पार में। और आपको पता होगा इलेक्शन है तो मार्केट 3-4% मूव करने में बिल्कुल नहीं सोचेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा चांस है यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है ये अचीव होगा हम लोग को, ठीक है। तो इसमें एक दो और पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले वर्कशॉप के बारे में जो स्टार्टिंग में बता रहे थे, अगर आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि लाइव क्लास जो है वो हमारा 18 मई से स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लास हर अल्टरनेट मंथ में होता है सैटरडेज़ को, ठीक है। जैसे 18 से स्टार्ट होगा, 4 सैटरडे क्लास होगा, फिर 1 मंथ का ब्रेक, फिर सैटरडेज़ को क्लास नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सब फ्यूचर के सारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोसेस क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी जो है बेस्ट वीकली स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो हम एडजस्टमेंट्स बताते हैं, आयरन फ्लाई एंड ऑल, 1-2 स्ट्रैटेजीज और हैं। बेस्ट मंथली स्ट्रैटेजीज, वर्किंग पीपल के स्ट्रैटेजीज विथ एल्गो, एंड मंथली स्ट्रैटेजी का भी वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी, फिर एल्गो का हम लोग मास्टर क्लास करते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए सबसे बहुत बेहतर चीज़ है एल्गो का हम लोग जो मास्टर क्लास पढ़ते हैं। एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग एक्सपायरी स्ट्रैटेजी का पोर्टफोलियो बनाते हैं लाइव, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे स्ट्रैटेजीज मैनुअल स्ट्रैटेजीज हैं ये, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, लीप्स भी पढ़ते हैं, और उसके बाद एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस है कि आप जब इसको इनरोल करेंगे तो
आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। ये वीडियोस पहले से 12 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। इसमें से आपको सारे स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियोस हैं, इसको गो थ्रू करना है, बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर देना है, और जब भी लाइव क्लास होने वाला होगा उस लाइव क्लास में आपको अटेंड करके डाउट्स पूछना हो, प्रैक्टिकल करना हो, ठीक है। हम लोग हर तरीके का वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग कैसे कुछ स्ट्रैटेजीज, इसमें से 2-3 स्ट्रैटेजीज कम से कम कैसे मास्टर कर सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। किसको कौन सा स्ट्रैटेजी सूट करता है, सब कुछ उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिटेल यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ में कम्युनिटी का आप मेंबर होंगे, वो कम्युनिटी का जो एक्सेस होगा आपको लाइफ टाइम के लिए होगा, रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो कम्युनिटी बहुत मस्ट है अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन सेलिंग को लेके, ठीक है, तो कम्युनिटी में ऐड हो जाइए। और इस स्ट्रैटेजी में इसको एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा और हमको बताइएगा कि क्या इसमें आपको कैसा स्ट्रैटेजी लगा। SL 3% का हम लोग इसमें लेके चलेंगे। SL जब भी हिट होगा हम लोग एग्जिट कर देंगे और इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन का बनाना चाहें तो एक डायरेक्शन का भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे मेरा बायसनेस है थोड़ा सा कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, इलेक्शन तक बुलिश रहेगा, ठीक है। तो उस केस में सिर्फ एक साइड वाला हम बना दिए, दोनों साइड नहीं बनाए, सिर्फ एक साइड बनाए, ठीक है। सिर्फ हम लोग कॉल साइड बना दिए और हम लोग सेव करने के लिए 500, 1000, 1500 और 2000, मतलब इसको और सेव कर दिए और दूर कर दिए, ठीक है। तो एक साइडेड का भी ये बन सकता है। इसमें रिस्क कितना है, इस साइड में रिस्क है हमारा 3%, जिसमें हम लोग जो स्टॉप लॉस सेट कर रहे थे इसमें पहले से इतना ही रिस्क है। और अगर मार्केट 24,500 को क्रॉस कर गया तब हमको वहाँ से ज़्यादा लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि 24,500 जून तक थोड़ा सा चांस कम है, ठीक है। 24 तक जा सकता है, 24,500 थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन बायस के लिए भी अच्छा स्ट्रैटेजी है, और अगर डायरेक्शन नहीं पता तो दोनों साइड बना के एक रेंज में भी अच्छा स्ट्रैटेजी ये कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है और थैंक यू सो मच।